और बोला ये? शकील पापा बोला था, बोले हम इधर पे वोट खरीदे है, हम मतलब तुम अपनी खुशी से दिए नहीं, हम खरीद, हम क्यों काम कराए इधर पे, वहाँ की औरत गिरे मरे, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं ऐसा है। ये उन लोगों ने बोला है? ऐसा हमको लॉकडाउन में हम गए तो उनके पास इधर पे मतलब मोहल्ले के लिए अनाज के लिए गए थे, यहाँ पे बहुत लोग है ना जो छड़े लोग थे उनको तकलीफ थी, तो हम लोग मोहल्ले ले गए थे, तो क्या बोले वो हमारा लेना देना नहीं, हम वो यहाँ पैसा दे के 3-3 हजार एक वोट का दिए, जो समझेगा। अरे एक के पास तो जाने के लिए डर लगती, डायरेक्ट बोलता 5 से पहले आओगे तो मारूंगा। बस अब जो था ना था वो आखिरी बार दे दिए, सब लोग से कान पकड़ लिया, उन लोग को देना ही नहीं है, उन लोग आएंगे भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं यूनी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं विठल नगर में, रतन टाकिस के पीछे का जो एरिया है, वार्ड नंबर 19। मैं यहाँ पर मौजूद हूं और यहाँ के लोगों ने फोन करके इसलिए बुलाया कि भाई पिछले कई सालों से 7-8 सालों से इन्हें लगातार तकलीफ पे तकलीफ होती चली जा रही है, मगर कोई भी एक्स नगर सेवक या फिर कोई नगर पालिका के बंदे यहाँ पर आकर उनकी तकलीफ को सुनने के लिए, उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। नगर सेवकों की अगर मैं बात करूं तो ये 4 साल 4.5 साल आपको एकदम अंधेरे में रखेंगे और फिर अचानक से वो 250 रुपए की लाइट लगाकर आपको बताएंगे कि देखो हमने आपके मोहल्ले में उजाला कर दिया। ये इनकी कंडीशन है और ये इनकी हकीकत है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ सर्वे करने के लिए और यहाँ पर जो भी तकलीफें हैं ये यहाँ के लोगों की ज़बानी जानेंगे कि भाई इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है डेली बेसिस के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ की एक गली से और उसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे कि ये गली की कंडीशन ऐसे ही है। दिखाओ यहाँ से वहां तक, तो इतनी छोटी सी गली और गटर कहाँ पर है वो समझ में नहीं आ रहा है। दिखाओ, पूरा भरा हुआ, ये शुरुआत में ही है। आप यहीं पे रहते हो? हाँ, ये पूरा भरा हुआ, थोड़ा पानी गिरता है, पूरा भर के ऊपर से पानी बहने लगता है, पूरा गटर के ऊपर से? गटर के ऊपर से पानी, थोड़ा ही पानी गिरेगा गटर के ऊपर से बहने लगेगा, पूरा पानी इधर पे पूरा जाम, उधर पूरा नाला बह रहा है। तो फिर कैसे रहते हो आप लोग? बोलते नहीं? क्या करेंगे, साफ करते, बोले कितने जन को बुलाए, बोले खुद ही लोग उनमें सलैया फंसाया, सलैया खुद साफ करते हैं। अच्छा, रोज लोगों को सलैया फंसाया, सलैया साफ करते, फिर पानी निकलता, फिर ये ऑल्टरनेट इंतजाम करके इन्होंने पहले से ही रखा हुआ है कि इसी तरीके से यहाँ पर काम होता है, अगर जाम हो गया तो उसी को हिला डुला के अपना काम कर लेंगे। नगर पालिका के लोग आते हैं साफ बोल के आए, कोई नहीं आता साफ करने के लिए, कोई नहीं आता। नहीं नगर सेवक तो जीता, वो झांकने भी नहीं आया दोबारा, की जीत के गए तो आगे 8 सालों झांकने भी नहीं आया, आया ही नहीं। अच्छा, जानते हो कौन है यहाँ का नगर सेवक? मालूम कौन है, इतना ध्यान ही नहीं, हम खाली होता वो, उसके बाद वो ना झांकने आया ना कुछ आया, तब इतनी हैरानी है, बोलने पानी की हैरानी, लेडीज टॉयलेट की हैरानी, ये नाले की हैरानी, हर चीज की हैरानी है। लेडीज टॉयलेट, लेडीज लोग वो मोहल्ले में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। अब बताइए, इतनी तकलीफ यहाँ पर है तो फिर ये जो एक्स नगर सेवक लोग घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी हाथ में निधि लेकर अब लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये काम किया, ये काम किया, ये तकलीफ आप लोग देख ही रहे हैं। ये पब्लिक जो बोल रही है तो फिर क्या वो झूठ बोल रही है, क्या वो गलत बोल रही है? नहीं, ये जो निधियाँ ला कर दिखाए जा रहे हैं ना, ये 4.5 साल कहाँ थी इनकी निधि? जब इनका टर्म था, जब ये सीट पर थे, तब ये निधि क्यों नहीं आई? सवाल है एक बड़ा। इलेक्शन के टाइम पर इनकी निधि क्यों पास होती है और इलेक्शन के टाइम पर ही ये सारे काम क्यों करते हैं? पहले क्यों नहीं करते थे? आप पहले कर लो तो कैसा है, पब्लिक आपको वोट भी करेगी और आप जीतकर भी आ जाओगे। अभी माइक पे बताइए, ये कंडीशन दिखाओ भाई, ये क्या है? ये मतलब ये रोड है, गटर है, क्या बता, क्या है ये? यहाँ तक आता है पूरा भर के, फिर पूरा पानी? हाँ, पूरा पानी, जैसे पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरा पानी इधर वहाँ तक आ जाता है और पूरी रात वैसे ही रहता है। फिर ये लाइट भी बंद है, रात बच्चे गिरते हैं। ओके, ये कब से है ऐसा? ये तो 7 या 6 साल हो गया ऐसे ही। 6-7 साल से ऐसे ही है, कोई बनाया नहीं है। लेकिन एक तकलीफ ये भी है कि लोगों ने जो गटर के ऊपर घर बना लिया है तो उसका भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सफाई कैसे होगी, वहाँ पर साफ कैसे करेंगे? यहाँ गटर पे घर है नहीं उबैद भाई। अच्छा, हाँ, किसी का नहीं है गटर पे घर, ओटा कुछ भी नहीं है। और ये जो जाम हो रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पतला सा नाला है। अच्छा, आगे सफाई नहीं होती तो पूरा भर जाता कोई है। सफाई नहीं होती। और ये बाथरूम है, लेडीज बाथरूम है ये। हाँ, ये लेडीज बाथरूम है। और रात बिरात बुढ़ी औरतें आती वो भी गिरते हैं, बच्चे आते वो भी गिरते ना, कोई भाई है साफ। ये लेडीज बाथरूम का रास्ता जो आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता पहले आप देख लो, ये कैसा रास्ता है लोगों ने बनाया हुआ है। पूरा जो नाला खुला हुआ है। अब सोचिए यहाँ पर ये एक मरकरी यहाँ पर लगाई गई है और ये भी बंद है और ये रात बिरात अगर चालू नहीं रहेगी तो पब्लिक यहाँ से टॉयलेट में जाएगी कैसे? ये लेडीज टॉयलेट है, ओनली लेडीज है। तो लेडीज लोग बताइए क्या तकलीफ होती है? आप लोग चले जाते? तकलीफ हम लोग के वहाँ वो था में संडास में बहुत तकलीफ है। तो कोई बनाने उनाने आता नहीं है? पानी है, लाइट है, सब पानी है, लाइट है, जब पैसा उड़ है तब तो देगा। चंदा करके है ना, बातों में काम करते हैं एरिया के लोग है ना, जो पूरा चंदा करते हैं ना, उन लोग खुद काम करते हैं एरिया में घूम के, सब 50-100 रुपए लेते हैं, फिर बुला के बातों में काम करवाते हैं। कोई ऐसा करवाने वाला नहीं है। जो नगर सेवक जो जीते हुए थे ना, उन लोग तो एकदम गैर गुजरे हैं, उन लोग किसी से मतलब ही नहीं है। आप लोगों को पता है आपका नगर सेवक कौन था? हम लोग को मालूम है, बाकी और जो जितने इन लोग से पूछे, इन लोग किसी को नहीं मालूम है। नाम बता सकते हो कौन कौन है?
नाम मालूम है? चारों लोग का नाम हाँ, बता दीजिए। मुख्तार है, इरफान वारमीन है, शकील पापा है, हाजी नोमान है। ये 4 नगर सेवक यहाँ इस इलाके के जो थे। खैर वो तो उनका टर्म खत्म हो गया, तो हम उनको उस जो टर्म खत्म होने के बाद की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जब उनका टर्म था तब। क्या जब उनका टर्म था 3 साल पहले, 2022 से पहले कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं। चारों में से कोई आया? कोई नहीं। सोए रहते दिन में, कोई सोए रहते। हर चीज की तकलीफ है, लेडीज लोग का लेंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हर चीज की बाथरूम करने के लिए वो मतलब चंदा करते हम लोग, 50-50 रुपए लेते धुलाने के लिए। कोई आता नहीं, कोई जागता नहीं, और ये पानी का ये पूरा भर जाता है। तो हम लोग ये जो 50-50 रुपए आप लोग चंदा कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो? अभी 1 ही महीना तो हुआ है। अभी 3-4 बार साफ करवा वो 3-4 बार हम लोग साफ कराए। ये आप लोग नगर पालिका को या नगर सेवकों लोग को नहीं बोले कि भाई जरा हमारे कोई आता तकलीफ ही है? नहीं, इधर कोई पूछता भी नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला है कि जब कोई आएगा तब तो बोलेंगे ना। जाता वो नाला हम लोग साफ करते। नाम मालूम है क्या? उनको नहीं नाम नहीं नहीं मालूम ना। नाम नहीं मालूम आपको? नहीं। बताओ, हम लोगों ने वोट दे दिया। करते थे सब, वो आरिफ भाई पूरा सफाई कराते थे। हाँ, उनकी कोई चीज की वो नहीं था। वो जब से आते हैं ना, जब से कोई इधर आता ही नहीं है साफ करने के लिए। और क्या क्या तकलीफ है यहाँ पर? चलो एक तो टॉयलेट का समझ में आया, ये प्रॉब्लम पानी की तकलीफ बहुत है, ये पानी भर जाता है इधर। पानी रात में 1-2 बजे आता है, जगह करना पड़ता है। ये तो भिवंडी शहर की शान है, ये भिवंडी शहर की शान है भाई। भिवंडी में अगर रात में पानी नहीं आएगा तो भिवंडी क्यों बोलेंगे हम लोग उसको? और ये फिर ये नेता लोगों का काम है। नेता लोग क्या करते हैं, उनकी सुबह शाम में 4 बजे होती है, ठीक है? वो शाम में 4 बजे सो के उठेंगे और रात में 3 बजे तक जागेंगे। तो जब वो 3 बजे तक जागते हैं तो उनकी प्रजा क्यों सोए भाई? वो भी तो जागना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है ना, भिवंडी शहर में जो पानी का जो टाइमिंग है उन्होंने रात में रखा हुआ है, ताकि जब हम जाग रहे हैं तो तुम भी जागो, चाहे जैसे जागो। तुमको क्या तकलीफ होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों से साफ समझ में आता है। ये ऐसे खुली हुई चीज़ें, ये ऐसे खुली हुई, आप देखो यहाँ पर कैसे आएंगे जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। 2 चंबर नहीं लगाए रखने के लिए अरे पूरा पैक होना चाहिए। ये पैक क्यों नहीं किया इन लोगों ये ने? रास्ते में कैसा है ना, 2-3 औरत गिर चुके। मैं चंबर के लिए 3 साल पहले बोला था, तो उन लोग बोले ये हमारा काम नहीं है। और कौन बोला ये? शकील पापा बोला था, बोले हम इधर पे वोट खरीदे है, हम मतलब तुम अपनी खुशी से दिए नहीं, हम खरीदे, हम क्यों काम कराए इधर पे? वहाँ की औरत गिरे मारे, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ये उन लोगों ने बोला है? ऐसा हमको लॉकडाउन में हम गए थे उनके पास, इधर पे मतलब मोहल्ले के लिए अनाज के लिए गए थे। यहाँ पे बहुत लोग है ना जो छड़े लोग थे, उनको तकलीफ थी, तो हम लोग मोहल्ले ले गए थे। तो क्या बोले वो हमारा लेना देना नहीं, हम वो यहाँ पैसा दे के 3-3 हजार एक वोट का दिए, जो लोग को दिए तुम उनका कालर पकड़ो। हमको तो नहीं मिला था पैसा, हमको हमारे को क्यों टारगेट बना रहे हो? जो बड़वे को दिए तुम उनको कालर पकड़ो ना, हमारे को कहाँ दिए तुम पैसा? हमारे को ऐसे धक्का मेरे को मार के उधर से भगाया गया ऑफिस से। हम तो छड़े लोग के लिए गए थे, हमारे पास तो अल्लाह करम से बहुत कुछ था। हाँ, हम तो मोहल्ले के लिए जा रहे हो ना, कि मोहल्ले का काम होना चाहिए। लॉकडाउन में ना हम लोग खुद हम लोग सब दोस्त अपना पैसा मिला के हम लोग सबको चाय सबको हम लोग बांटे। ये मैं कोई दिया नहीं, हम लोग अपना जेब के पैसा, हम लोग 3 लोग मिलके ना पूरा लॉकडाउन हम लोग सबको खिलाए है, चाय बिस्कुट सब नाश्ता हम लोग कराए हैं। ये कांग्रेस को भिवंडी शहर ने 47 नगर सेवक दिया था। 47 नगर सेवक उनके चुनकर आए थे पूरी भिवंडी से, और 47 में से फिर वो रोते हैं कि हमारे 18 भाग गए, हम लोग क्या करें भाई? वो 18 भागने के बाद भी आपके पास बचते हैं 29 नगर सेवक। 29 नगर सेवक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भिवंडी शहर में क्या बदलाव किया है? ये एक वार्ड का अगर हम सर्वे करेंगे, उनके सारे वार्ड का भी करेंगे, हम पूरा करेंगे। आज यहाँ पर आए, कल किसी और वार्ड में आएंगे, एक वार्ड का सर्वे करके दिखाएंगे कि भाई इन नगर सेवकों ने भिवंडी शहर को कैसे बर्बाद करके रखा हुआ है पिछले 15 साल 20 सालों से। सिर्फ मैं पिछले टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो एनसीपी के हो, चाहे वो शिवसेना के हो, बीजेपी के हो, समाजवादी के हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, क्या किसी ने भी भिवंडी शहर में काम किया? ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में जब हमारे को अब मोहल्ले में अंदर जितनी ताकत थी, हम तो अपने जेब से पैसा लगा के कि लोग को खिलाए पिलाए। फिर उसके बाद में हम लोग अब्दुल्ला और अशरफ भाई को बोले कि हमारे मोहल्ले में छड़े लोग रहते हैं, ऐसी बात है। अब्दुल्ला रोशन बाग में रहता है, वो बेचारा धोबी रहता है, वो बंद मुट्ठी हम लोग को पैसा दिया, बोले तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी छड़े लोग हैं कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं पूरा पैसा लगाता। और हमारे मोहल्ले का अशरफ भाई भी है, ये दोनों मिलके पूरे छड़े लोग का मतलब हेल्प किए, मदद किए। फिर उसके बाद में जब लॉकडाउन का वक्त खत्म हो गया, फिर पानी पावर और इसका कचरे का जब मसला आया, तो हमारे मोहल्ले में एक इस्माइल भाई है, तो इस्माइल भाई क्या किए, वो अपने जेब से खर्चा कर करके ये पूरे मोहल्ले वाले गवाह है, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, मोहल्ले के बच्चे बुढ़े से बेका पूछोगे ना इस्माइल भाई कौन है, वो भी बताएंगे। वो अपने जेब से ना जाने कितना हजार खर्चा करके वो पूरे मोहल्ले की सफाई किए, लाइट बनाए, कचरा साफ किए, और भी ऐसा वगैरह। चंबर ना जाने कितना चंबर दिए, ये सब पूरे मोहल्ले वाले गवाह है, उनका ही देन है, इस्माइल भाई की देन है ये। तो अभी फिर से वापस से इलेक्शन आने वाला है। जिन लोगों ने आपको ये बोला है कि भाई हम पैसा देकर वोट
लिए हैं, तो क्या करोगे फिर? आप दोबारा से उन्हीं लोगों को जिताओगे या फिर पहली बात तो इधर आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे को धक्का आएंगे आएंगे पक्का है, आएंगे वो नहीं। आएंगे। पहली बार आएंगे तो मैं उनको लॉकडाउन का मेरा धक्का याद दिलाऊंगा, वो धक्का मैं भूलने वाला नहीं, नहीं। सिर्फ धक्का याद मत दिलाओ, उनको अपने मोहल्ले की कंडीशन भी दिखाओ कि तुम्हारे रहते क्या हुआ है। अरे उनको तो मालूम नहीं विठल नगर है क्या, उनको मालूम ही नहीं है। वो तो बोलते हैं वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, वो तो वो हमारे प्लस पॉइंट है, वो जितना मिले वो हमारे लिए ये खुशी की बात हकीकत है। बता रहे हैं नगर सेवकों की, जो रियल में हकीकत है ना वो ये आम पब्लिक ही आपको बताएगी। देखिए आप लोग और समझिए कि आपके नगर सेवक आपको क्या समझते हैं। नगर सेवक जितने भी रह चुके 15-20 सालों में, और जो नगर पालिका के लोग हैं पिछले 3 साल से, उनके हाथ में चीजें कंडीशन में, बस उनसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या आपकी फैमिली के लोग यहाँ पर आएंगे? एक सवाल है उनसे। ये सारे जो एक्स नगर सेवक और भावी नगर सेवक, ये जितने भी लोग हैं, क्या आपकी फैमिली का एक मेंबर आकर यहाँ पर इस बाथरूम में जाने की हिम्मत कर सकता है? ये सवाल है तुमसे। हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, आप खुद उनको हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हो? क्या आप खुद एजुकेटेड हो? क्या आप ये जानते हो कि भाई पब्लिक को इस तरह नहीं रखना चाहिए? हमने आपको चुनकर सीट पर बिठाया है, तो आप क्या कर रहे हो? उस सीट का फायदा आप कहाँ लोगों को पहुंचा रहे हो? गलत बात है। ये लेडीज बाथरूम है, ये कौन यहाँ की देख रेख कौन करता है फिर? कोई नहीं, ये पूरे मोहल्ले में मिलकर करते हैं। मोहल्ले वाले में चंदा करके कोई भी नहीं है। ये नगर पालिका की है ना, ये नगर पालिका है। तो नगर पालिका तो अक्सर क्या करती है कि उनको प्राइवेट पे दे देती है, तो लोग यहाँ पर ठेके पे लेकर, कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर काम करते हैं। कोई है यहाँ पर काम करने वाला? कोई नहीं है। उसको देखने वाला, मेंटेन करने वाला? कोई नहीं। तो फिर कौन करता है? वो मोहल्ले की, मतलब मोहल्ले की कुछ औरत है, 20-25 औरत है, 50-50 चंदा करते हैं। उन लोगों को देखो, नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं है, ये मोहल्ले वाले खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यहाँ तक भर जाता है। ये गटर है, ये गटर पूरा भर गया। ये दिखाओ, ये गटर की कंडीशन है, और ये सामने रास्ता है। अगर यहाँ से कोई आना चाहे तो स्टार्टिंग में उसका स्वागत हम कचरे से करेंगे, गंदगी से करेंगे। ये कंडीशन है भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 19। ये दोनों आमने सामने है। ओ चाची फरा इधर आ, पूछो इनको कितनी तकलीफ है, पूछो इनके घर में कितनी गूमूत की बास जाती है। अभी पहले झगड़ा और तक पूछो। ओ चाची कहाँ पर झगड़ा हो रहा था? ये चिल्ला आप लोग यहीं पर कब से रह रहे हो? आप लोग यहाँ पर ना बहुत दिन से यहीं बहुत पे दिन से। ये जो तकलीफ दिख रही है, गटर आपके घर के सामने, गंदगी, सफाई होती है इसकी? नहीं, कितना टाइम हो गया? फिर 15 साल हो गए। 15 साल से सफाई नहीं हुई यहाँ पर, तो फिर आप लोग कैसे रहते हो? फिर आप लोग ये बेचारे लोग आते थे, करते थे, रहते थे, बोलते थे, तब करते थे तब लोग। करते? ठीक है, आ जाओ और आगे आओ और दिखाएंगे इन सारे नेताओं की हकीकत की इन्होंने पिछले 15 सालों 20 सालों में भिवंडी शहर को कितना बर्बाद किया है और अपने घर को कितना आबाद किया है, सारा दिखाएंगे। ये कंडीशन है, देखो चेंबर की, ये कंडीशन है, ये हकीकत है। ये सिर्फ वार्ड नंबर 19 की नहीं, पूरे भिवंडी शहर की यही हालत है जो यहाँ पर है। गुफरान को बोलने बोलो, उसका घर है ना। ये कैसे क्या लोग यहाँ पर रहते हैं? वो देखो, ये इसको कितनी तकलीफ है, पूछो, इसको नहीं बताएगा। ये बहुत ज्यादा तकलीफ है। ए बेटा हटो, हट जा बेटा। बता ये नाले के बारे में। ये गटर है पूरा यहाँ से वहाँ तक? पूरा गटर है। तो कैसे करने? छोड़ दो और बंद कर दो, बंद कर दो उसको। तो ये ऐसे रख के क्या मतलब? कोई बनाने के लिए नहीं आया, सफाई के लिए? कभी नहीं है, कभी। कितना साल हो गया? अरे हो गया करीब 10 साल से देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है? कोई नहीं? अच्छा, नगर सेवक कौन है कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम। सबसे पहली बात तो ये कि भाई यहाँ पर नगर सेवक हमारा कौन है किसी को पता ही नहीं है। सबसे पहले तो जितने यंगस्टर्स और जितने वोटर्स है, बारिश होता है, पूरा भर जाता है, घर में पानी चले जाता है। गंदा पानी। हाँ, मैं तो बोलता हूँ भाई विकास से सब बात करते, विकास मत करो, जो है वही सही कर दो। अब 6 महीने में कम से कम एक बार सफाई कर दो। पानी नहीं आता है, दिक्कत हुआ। 6 महीना बोला हूँ, हफ्ते में नहीं बोला हूँ, 6 महीने में एक बार सफाई हो जावे तो भी ठीक है। और जो पानी नहीं आता है, अगर पानी 1-2 दिन नहीं आएगा चलेगा, पहाड़ी से आदमी पानी लेके पी लेगा, लेकिन गंदगी घर में चले जाएगा, कोई गिर पानी के जाएगा बिना कैसे नहीं चलेगा? चले जाएगा, पहाड़ी से पानी लेके पी लेगा आदमी, लेकिन इसमें कोई गिर जाएगा, कोई अगर गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई बच्चा अगर गिर गया, अंदर घुस गया तो पता ही नहीं चलेगा। 6 महीने में एक बार सफाई करो, जो है वही सही कर दो, कुछ मत करो। पब्लिक तो वही चाहती है भाई कि जो है कम से कम उतना तो बना दो। मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले तो ये कि हम आज के लोगों को ना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनका नेता है कौन। सबसे पहले तो आज के ज़माने में अभी इलेक्शन जब होगा और वोटिंग होगी, तो सबसे पहले सारे नौजवानों को ये जानना ज़रूरी है और वोटर्स को ये जानना ज़रूरी है कि आप वोट किसको दे रहे हो, बंदा है कौन, उसका नाम नंबर, वो कौन है क्या है, उसके बारे में पहले जान लो, फिर उसके बाद वोट करो। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बंदा जीत के 5 साल बैठने के बाद उसका टर्म भी खत्म हो गया, नगर पालिका का टर्म तभी 3 साल हो गए और किसी को पता ही नहीं नगर सेवक था कौन। एक था नगर सेवक, एक नहीं बल्कि 4 थे नगर सेवक, एक नहीं 4 थे नगर सेवक, 4 थे। कौन थे नहीं पता लोगों को। ये देखो, ये नाला की हालत ये तो मेरे ख्याल से घर टूटा होगा तो पूरा मलबा यहाँ पर आ गया। नहीं, पहले नहीं था ये सब, पहले नहीं था ये तो। अभी हम लोग इधर पार्टीशन टूटा ना, तो उसको वजह से नीचे आया, तो हम लोग कंप्लेंट मारे जाके, मतलब बोले मतलब म्यूनसिपालिटी में भी थी, हमारे पास पूरा वो है, कम से कम
17 या 16 एनओसी हमारे पास, मतलब जो अर्जी म्यूनसिपालिटी में अर्जी जो देते हैं, लेटर जो देते हैं। लेटर आज भी हमारे पास लगा हुआ है, मगर ना म्यूनसिपालिटी वाले ना कोई नगर सेवक आया, कोई भी नहीं आया। ये पूरा नाला जाम हो गया ये, और इससे कोई सफाई नहीं हुई है। कोई सफाई आज तक 8 साल हो गए, मैं अभी तक नगर सेवक को नहीं देखा। तो गलती से शकील पापा वो बकरीद के दिन क्या मालूम उसकी क्या मत मारी गई थी कि क्या कौन सा नेक काम किया था, वो गलती से आया था, वो भी सफाई करने वाले को 150 जो भी दिया होगा अल्लाह को मालूम है, उसको मालूम है, मुट्ठी बांध के दिया था। उसके बाद में 8 साल हो गए, अभी तक का यहाँ पूरे मोहल्ले वाले से पूछ लो, 8 साल हो गए अभी तक का कोई आया नहीं है। शकील पापा है, इरफान वारमैन है, वारमैन आया, कोई मुख्तार है, ये चारों और तीन नुमान, ना हाजी नुमान आए, ना मुख्तार आया, और ना इरफान वारमैन आया। ये तीन तो आए नहीं। शकील पापा 8 साल में एक बार आया था, एक बार तो उनकी अटेंडेंस लगी थी। हाँ बस वो एक बार आया था, वो भी बकरीद के दिन आया था, वो भी आया नहीं था, उसको लाया गया था, वो अपने मन से नहीं आया था। मोहल्ले के कुछ लोग जो है उसके बाद भाई नगर सेवक है, बड़े आदमी है, कैसे आएंगे अपनी मर्जी से? बुलाना पड़ेगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा श्री ऑनरेबल और फलाना धमाका, ये सब लिख के उनको बाकायदा इन्विटेशन देना पड़ेगा। यहाँ बड़ा स्टेज लगाओगे, उनके नाम का बड़ा बैनर लगाओगे, तब तो आएंगे भाई। बड़े लोग हैं, कैसे आएंगे छोटे मोटे लोगों के बीचों में? ये समझना पड़ेगा इस बार भिवंडी की पब्लिक को। अपने अपने वार्ड के लिए आप एक ऐसा बंदा चुनिए जो हर वक्त आपके वार्ड के लिए खड़ा हो, आपके वार्ड में जितनी भी तकलीफ हो उसको सॉल्व करने की ताकत रखता हो। 3 साल से हमारी मस्जिद का माइक बंद है, हमारे मस्जिद में कोई मरता है, अरे रुक जा बोलने दे, मस्जिद में कोई मैयत होती है तो ऐलान नहीं होता है, तो यह पूरी भिवंडी का माइक चालू है। अगर हम लोग जब उनके पास गए तो बोले हमारा लेना देना नहीं है, वो सरकार से पास हुआ। जब पास हुआ तो खाली हमारी मस्जिद के लिए हुआ है क्या? होना चाहिए तो पूरी भिवंडी पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए था। तो ये बात हम लोग भगवान टोरे के सामने रखे, बोले बेटा मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, मैं माइक चालू करवा दो, अपनी रिस्क पे अपनी जिम्मेदारी पे चालू कराता हूँ। लोग ये नगर सेवकों को कॉलर नहीं पकड़ते जाकर कि भाई क्या है, मोहल्ले वाले जमा पर जाओ ना उनके पास। तो बोले हम लोग वोट 3-3 हजार में खरीदे, हमको धक्का मार के निकाला गया। सबसे बड़ा मसला है नगर सेवकों का कि ये जो बात बोलते कि भाई हमने वोट खरीदा है। हाँ, हम मेरे को बोले फ्री में थोड़ी दिए तुम लोग वोट, समझे क्या? अरे एक के पास तो जाने के लिए डर लगती, डायरेक्ट बोलता 5 से पहले आओगे तो मारूंगा। ठीक है, अगर पब्लिक को आपने पैसे देकर खरीदा है तो फिर जो मेयर बनने की जो चलती है वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर भी क्यों चलता है पैसा कि भाई मेयर बनाने के लिए पैसे वहाँ पर लिए जाते हैं? ऐसा सुनते हैं लोग, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि नगर पालिका में जब मेयर बनाने की बात आती है तो फिर लोग कितने में बिकते हैं वहाँ पर। मतलब आप बिको तो नहीं, आप पैसा लो तो नहीं, पब्लिक पैसा ले तो आप चिल्लाओगे कि हमने तो तुमको ऐसा किया है। दरवाजा है ना वही पर बोलो, क्या बोलो? लल्लन के दरवाजे तक, वो लल्लन के दरवाजे पे एक बोरिंग लगा दो, पाइप लाइन पानी नहीं आता है, जो इमली झाड़ के तरफ से लाइन है, सोनी भाई वाला। हाँ, पानी का बहुत तकलीफ है, चैम्बर एकदम से भर गया। कितने साल से आप यहाँ पर हैं इस मोहल्ले में? यहाँ तो मैं कम से कम 1980 का तो मेरा यूनियन बैंक की चौपड़ी है। बाप रे, इतने पुराने हैं आप यहाँ पर, आपने कई इलेक्शन देखा होगा। ये जो हालत है, क्या लगता है आपको, ये क्यों है ऐसा? कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसा है कि जब वोट पा जाते हैं तो कोई 5 साल तक आता नहीं। पहली बात है कि उनके पास जाओ तो क्या बोलते हैं, क्या करने आए हो? मैं तो पैसे दे जीता हूँ। बोलने का था, आप तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने आए हैं, यही और क्या करने जाएंगे? अभी इलेक्शन आ गया ना, अब साहब आएंगे बराबर, और उसके पहले जब वोट हो जाएगा तो फिर कोई आने होने वाला नहीं है। जो आएंगे अभी आएंगे। जब तक वोट नहीं हो जाता तभी तक दिखेंगे। वोट पड़ गया, कहानी खत्म, जीते हारे उसके बाद कहानी खत्म। सही बात है, फिर वो अगले 4.5 साल के बाद फिर नजर आएंगे। सही बात बोली जा रही है। लल्लू के दरवाजे पे एक बोरिंग लगा दो ताकि उधर भी पानी भर लिया करे, वो लाइन में पानी इधर नहीं आता, उधर ही रह जाता है इमली झाड़ की तरफ। बराबर, ठीक है। मस्जिद के गेट के पास इतना पानी भरा था, पब्लिक को आने जाने इतनी तकलीफ होती है, नमाजी को इतनी तकलीफ होती है कि कुछ बोलो। यहाँ के नगर सेवक कोई काम के नहीं। हाँ, वो तो दिख रहा है कि कोई काम का ही नहीं। बराबर, गटर भर जाती, गटर साफ करने के अपने हाथ से साफ करो गटर, तो कोई बात है क्या? जबकि नगर पालिका का काम है कि भाई, और नगर पालिका नहीं करती तो नगर सेवक करवा लेते हैं। उन लोग बोलते हमारे पास आदमी नहीं है कि मैं फोन करके बुलाया हूँ, मैं भी भाई फोन में बुलाया, साफ करवाया। उन लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास आदमी, हम लोग कहाँ साफ कराएंगे? आदमी इस एरिया की जो मस्जिद है, इस मस्जिद का जो गेट है, ये चैम्बर है, ये चैम्बर है। चैम्बर है। मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद का गेट है, देखो ये पानी भरता पूरा और नमाज रास्ता यही है। अगर आप इस एरिया को कायदे से दिखाइए, मैं बोलता हूँ इस एरिया को ना अच्छे से दिखाओ। यहाँ पर कोई सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर नीचे बिना बैलेंस के, बिना मेंटेन किए, क्या है मतलब? कहीं से भी पानी की लाइन गई है, कहीं भी गटर का चैम्बर खुला हुआ है, कहीं पर भी ऊंचा है, कहीं पर भी नीचा है। मतलब हम लोग जंगल में रह रहे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल है। जंगल में रहते हैं हम लोग, कहाँ रह रहे हैं भाई? इंसानों की बस्ती है तो जो बनावट होनी चाहिए वो इंसानों की तरह होनी चाहिए ना, कि भाई यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लोग चलते हैं रात बिरात, यहाँ पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, कोई गिरा तो क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी, बरसात के टाइम पे बारिश होगी, ये सारे इस तरीके की चीज़ें अगर रहेंगी तो क्या होगा? ये
ड्रेनेज का कोई सिस्टम यहाँ पर है नहीं, पानी पूरा ऐसे बाहर बाहर रहता है, मस्जिदों के बाहर गंदगी होती है। रास्ता पानी भरता है ना, नमाज यहीं से जाते हैं। अच्छा, यहाँ से किधर सामने मस्जिद है उधर? हाँ, पानी जब पूरा भरता है यहीं आते हैं। यहीं से जाते हैं। हाँ, पूरा ऐसी तकलीफ में तकलीफ रहती है। आप अपने मोहल्ले वालों को खड़ा कीजिए ना इलेक्शन में, दूसरे मोहल्ले के लोगों को क्यों वहाँ पर? बस बस अब जो था ना था वो आखिरी बार दे दिए, हाँ। सब लोग ऐसे कान पकड़ लिया, उन लोग को देना ही नहीं है, उन लोग आएंगे भी नहीं। अब अब एक किसको ही तो देना? भगवान डारे साहब है वही है जो मोहल्ले के आपके? हाँ, जो काम कर रहे हैं उनके ही लिए अब सब, बाकी कोई नहीं आएगा इधर उसके अलावा।